तो हमारी वेज थाली की सीरीज़ हो और हमारा पंजाब का खाना ना हो और पंजाब के खाने में सरसों का साग और माँ छोले यदि दाल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो आज मैं बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से सरसों का साग और माँ छोले की दाल बनाने वाली हूँ। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि जो ये आप मेरा चूल्हा देख रहे हैं, ये भी सीधा लुधियाना से मेरी भाभी की नानी के घर से आया है। तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि पंजाब का खाना और पंजाब का ही चूल्हा। सरसों के साग के लिए यहाँ पे मैंने पालक ले लिया है और सरसों ले लिया है। कभी भी सरसों का साग पूरा सरसों के साथ नहीं बनता है। उसके अंदर जैसे मैंने 3 गड्डी सरसों डाली है, 1 गड्डी पालक डाली है और 1 गड्डी मैंने बथुआ की डाली है। उसको बारीक काट के वॉश करके मैंने उसको अब पकाने के लिए रखूँगी। तो हमें ये रेशियो हमेशा ध्यान रखनी है कि इतनी रेशियो होनी चाहिए। तो इसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये जो साग है अपने आप ही पानी भी छोड़ेगा। माँ छोले की दाल के लिए यहाँ पे मैंने साबुत माँ की दाल ले ली है और अगर आपके पास ये साबुत नहीं है तो टूटी हुई दाल भी चलेगी। तो रात भर मैंने इन दालों को भिगो लिया था और यहाँ पे मैंने चने की दाल भी रात को भिगो ली थी। तो इसके लिए भी 1 कटोरी माँ की दाल होनी चाहिए और आधा कटोरी हमारी चने की दाल का रेशियो होना चाहिए। तो ये साग और माँ छोले की दाल हम प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन पुराने ज़माने के तरीके से बनाने का स्वाद और बात ही कुछ अलग है। थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन जो इसका स्वाद बन कर के आएगा उसका कोई कंपैरिजन नहीं होने वाला है। और हमारी माँ छोले की दाल भी बहुत अच्छे से गल गई है, इसलिए मैंने इसकी आंच एकदम ख़त्म कर दी है चूल्हे की। और अब ये इन कंडों की जो आंच है उसी में ही बहुत अच्छे से रल जाएगी, क्योंकि इसका बस रलना भर बाकी है। बाकी ये दाल बस तड़के के लिए तैयार है। तो आज का खलेरा देख कर के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज किसी शहर वाले ने चूल्हे में खाना बनाया है। और मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि अगर आपके आंगन में आगे पीछे थोड़ी सी भी जगह है तो इस सर्दी में चूल्हे का सरसों का साग, माँ छोले की दाल और मक्की की रोटी का आनंद ज़रूर लें सफ़ेद मक्खन के साथ। तो ये हमारा साग बहुत अच्छे से घुट गया है, ठीक है। तो अब हम इसमें जब ये ऐसे घुट जाएगा तब हम इसको चूल्हे से उतार करके इसमें मक्की का आटा मिलाएंगे और इसको बहुत अच्छे से घोटेंगे। तो ये मक्की का आटा इसमें मैं डाल दूंगी। इससे ये स्टेप करने से इसमें एक स्मूथनेस और एक रिचनेस सी आ जाती है और ये गरम गरम में ही करना है। अब ये जो हम मधानी से इसको घोट रहे हैं और जो हम मिक्सी में घुर करके जो बंद कर देते हैं ना, तो उसके स्वाद में भी बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आता है। तो ये मक्की के आटे के बाद इसका टेक्सचर कुछ ऐसा हो गया है जैसा इसका होना चाहिए। ऐसा भी नहीं लग रहा है कि जैसे मेहंदी जैसा पिस गया है और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल अलग अलग हैं इसके जो पत्ते हमने काटे थे। तो एकदम परफेक्ट ये टेक्सचर आ गया है। पर तड़का लगाने से पहले, अरे भाई, तड़का लगाने से पहले बंदरों को भगा दिया जाए। हट हट हट। साग और मक्की की रोटी देकर के इंसानों ने तो खाना खाना शुरू नहीं किया, बंदर ज़रूर आ गए पार्टी में। तो तड़का लगाने से पहले हम लोग मक्की का आटा गूंद देते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 कप मक्की का आटा ले लिया है, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हम लोग अजवाइन भी डालते हैं। तो जब तक नूर आटा गूंद रही है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ कि ये मक्की का आटा या कोई भी ग्लूटेन फ्री आटा हमारा उसकी रोटी क्यों टूटती है। एक्चुअली हमारे गेहूं के आटे में एक
प्रोटीन होता है ग्लूटेन नाम का, जो कि हेल्प करता है आटे में स्ट्रेंथ लाने के लिए और उसको स्ट्रेच करने के लिए और शेप देने के लिए। लेकिन इन आटों में ये ग्लूटेन नहीं होता है, जिसकी वजह से कि हमारी रोटी बहुत टूटती है और थोड़ा सा मुश्किल होती है। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से गूंदना मल मल के बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी जो है रोटी कम से कम टूटेगी, लेकिन हाँ टूटेगी ज़रूर ग्लूटेन के बिना। तो इसको ऐसे हमें हथेली की हेल्प से ऐसे मलना पड़ता है। मेरे को किचन के काम बहुत अच्छे लगते हैं, मेरा फेवरेट है खाना बनाना, लेकिन बस एक ऐसी रोटी ऐसी चीज़ है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ना तो उसकी मेरी शेप ठीक आती है और ना ही मुझे मज़ा आता है बनाने में। तो इसीलिए नूर सही है इस काम में, गोल गोल रोटी बनाती है। हमारा सरसों का साग हो पंजाब का और सफ़ेद मक्खन हो घर का, तो ये तो साग की तौहीन हो जाएगी। ये मेरा सरसों का साग तैयार है मेरी थाली के लिए। तो मेरे हिस्से का काम पूरा हो चुका है, इसलिए मैंने अपनी जगह बदल ली है और अब नूर जो है मुझे मक्की की रोटी बना के खिलाने वाली है। बस एक प्याज रहता है जो कि मैंने फोड़ना है, क्योंकि पंजाब की थाली में फोड़ा हुआ प्याज ना हो तो ये भी बिल्कुल तौहीन है पंजाब की थाली की। मैं कोशिश करती हूँ हाथ से तोड़ने की। तो ये प्याज फोड़ते हुए ना मेरे को अपने मासड़ याद आ गए, जो कि करनाल में रहते थे और बहुत ही लंबे चौड़े थे वो। तो बस वो एक ऐसे हाथ मारते थे और जो प्याज था वो एकदम 2-3 टुकड़े हो जाता था। तो मैं कोशिश करती हूँ मेरे से होता है कि नहीं। करूँ, नहीं टूटा, बाप रे। फाइनली
तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि अगर प्याज को हम चाकू लगा देते हैं, पता नहीं, हो सकता है मेरा वहम हो, तो उसका जो टेस्ट है ना वो एकदम बदल जाता है। तो इसको मैं हाथ से ही इसके छिलके निकाल रही हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, नूर ने बहुत आराम से हल्के हाथों से बेला है। तो ये रोटी बहुत अच्छी बनी है क्योंकि साइड्स तो इसके कटेंगे ही। तो अब हम इसको डालते हैं तवे पर। सरसों का चूल्हे का साग और चूल्हे की मक्की की रोटी और माँ छोले की दाल कोई बना करके खिला दे तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। मतलब आप कुछ भी कर लो, लेकिन जो बात चूल्हे के खाने में है ना वो गैस में कभी आ ही नहीं सकती है। मतलब पैसा वसूल हो गया बना करके। मेहनत से ना जो बंदरों को भगाया, धुएं खाए, है कि नहीं नूर? तो भाई आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आप लोगों को थैंक यू बोलने से पहले मैं नूर को थैंक यू बोल दूँ, क्योंकि चूल्हा इसने जलाया, मक्की की रोटी इसने जलाई, बाकी सारा काम मैंने किया। थोड़ा क्रेडिट मुझे भी जाना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।